हरियाणा में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देखने वाले रोमिल वोहरा का हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एनकाउंटर कर दिया। रोमिल वोहरा यमुनानगर के खेती लक्खा सिंह में तिहरे हत्याकांड और शाहबाद में शराब कारोबारी की हत्या में वांछित आरोपी था। इतना ही नहीं, रोमिल वोहरा पर यमुनानगर के बिलासपुर स्थित इल्ट सेंटर में गोलियां चलाने का भी आरोप था और सरकार ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। बता दें कि रोमिल वोहरा यमुनानगर के कांसापुर स्थित अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला था और उसके एनकाउंटर के साथ ही पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपी और पकड़े हैं, जिनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और उनके क्राइम हिस्ट्री चेक की जाएगी। एसटीएफ हरियाणा विक्रांत भूषण और कुरुक्षेत्र एसपी नीतीश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल वोहरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रोड्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल वोहरा जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई बट ही एस्केप और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है जहां पे हमारे मुलाजिमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लक्खा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है पीएस शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो अम्बाला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में तो ये इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ कर रही है, जिसमें जो 5 आरोपी पकड़े गए थे पहले, उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करी गई, उन्हीं से हमें आगे से आगे लीड मिली, जिसमें फर्दर एसटीएफ ने 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है और उनका रिमांड लेके हम उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करेंगे कि असले कहाँ से आए थे और जो भी जो स्कूटर थी, बाइक थी, कहाँ से आई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा और आपसे आगे शेयर करी जाएगी जब उन एक्यूज से इंटरोगेशन पूरा। एसटीएफ हरियाणा विक्रांत भूषण और कुरुक्षेत्र एसपी नीतीश अग्रवाल के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ही रोमिल वोहरा को लेकर क्लू मिले थे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।